सर रुकेंगे ना बच्चे ज्वाइन होए तक? Yes, ma'am. Let everyone join first. सर स्टार्ट करें या रुके? मैम काफी टाइम हो गया, आज कहाँ है सारे? सर आज इनका टेस्ट था ना, तो बच्चे और पेरेंट्स भी आए थे, ओके, तो शायद लेट हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं मैम अभी, क्योंकि काफी टाइम हो गया। हाँ सर। ओके, अंकुश, हर्षदा, यस सर। प्राची, न्यूमेरिकल पेज निकाल लो, जरा न्यूमेरिकल पेज निकाल लो। अभिषेक, एंड चेक दिस न्यूमेरिकल, वेयर इज हाँ इट? सर। न्यूमेरिकल निकालो और चेक करो ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे है। इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड by a distance equal to 100 times of a wavelength of light. कौन सा न्यूमेरिकल है ये? मे बी न्यूमेरिकल नंबर 16।
यस और नो? नहीं मिला किसी को भी? प्राची, अंकुश, हर्षदा, अभिषेक, खुशी, तुम लोग हो या लेक्चर में या नहीं? सर है। तो भाई बताओगे मुझे न्यूमेरिकल मिला या नहीं मिला? आराम से कनेक्ट करके बाकी सब तो सो जाते हैं। न्यूमेरिकल करने आए हो तुम लोग, सूप मनाने आए हो? न्यूमेरिकल मिला या नहीं? अरे गधो, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बोलोगे कब आप लोग? मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कराते चले जाऊं क्या? सर मिला। अभी तक क्या सो रहे हो क्या आप लोग? फाइंड आउट द गिवन एंड लेट मी नो। क्या गिवन है? कुछ गिवन है यहाँ पे? सर विथ दिया है सर 100 टाइम्स। विड्थ नहीं है, वो डिस्टेंस है। In a double slit arrangement, the slits are separated by a distance equal to 100 times. मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो लैम्डा से 100 टाइम्स है। अब दो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पहला, what is the angular separation? It means we need to calculate the theta. And the second one, what is the distance between these maximum on a screen? मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया है, मतलब कैपिटल डी दिया है 50 सेंटीमीटर। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला एंगल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेशन में जो दिया था मैंने आप लोगों को, ये डबल सेट एक्सपेरिमेंट में, थीटा विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल स्मॉल डी। और सेकंड, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स फाइंड आउट करना है। सो दैट इज द लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसे आप लोग थीटा इंटू कैपिटल डी भी लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करो। सिंपल है, इतना टाइम नहीं जाना चाहिए। थीटा विच इज इक्वल टू लैम्डा, तो गिवन में नहीं है, डिस्टेंस है 100 lambda, they both get cancelled, 10 raised to minus 2, either we can write 0.01 radian. Theta का यूनिट रेडियन। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एक्स कैलकुलेट करना है। थीटा इंटू डी, मतलब थीटा कितना है यहाँ पे, 10 raised to minus 2 into 50, so that should be 0.5 सेंटीमीटर। लिख लो, लिख के हो जाए तो लेट मी नो।
Done all? सर एक मिनट। सर न्यूमेरिकल चैप्टर में से आया कि सॉल्व एग्जांपल्स में आएगा सर बोर्ड में। अभी फिलहाल तो अनसॉल्व वाला कर लो, और अगर टाइम मिलता है तो सॉल्व वाला न्यूमेरिकल किया करो, क्योंकि सॉल्व वाला न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर डन। डन। ये वाला न्यूमेरिकल देखो कहाँ पे है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 एवरीवन। है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 गिवन चेक करो। क्या गिवन है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट वेवलेंथ। यहाँ पर दो वेवलेंथ है, तो दो वेवलेंथ है, तो यहाँ पे y1 और y2 लिख लो। राइट डाउन y1, सो y1 शुड बी 0.32 सेंटीमीटर है, सॉरी हाँ मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर। सिमिलरली हियर वी हैविंग अ वेवलेंथ λ1, सो λ1 कितना है यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 और यहाँ पे ये 10⁻3, so it will remain the 6 into 10⁻⁷ meter. We having a one more wavelength, that should be our λ2. λ2 find out करेंगे, so it will be a 4.8 into 10⁻⁷ meter. अच्छा ये 4.8 into 10⁻⁷ कैसे आया, समझ में आया सबको? 4800 है, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, 3 डिजिट पीछे किया है, 4.8 into 10⁻⁷। अब पहले तो यहाँ पे हम लोग एक सेकंड ना, ये y1 मत दो, x1 दे दो। We need to calculate the x2. x2 मिल जाएगा तो फिर यहाँ पर देखो क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंजेस। तो जितना डिस्टेंस चेंज हुआ है वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग x2 फाइंड आउट करोगे, तो x का फॉर्मूला क्या था, अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया, x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से, तो x1 λ1, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में x1 अपॉन x2 is equal to λ1 upon λ2. We'll do the cross multiplication. x1 λ2 is equal to x2 λ1. हमें x2 कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा है क्या होगा फॉर्मूला? x2 कैलकुलेट करना है, keep that x2 as it is, x1 upon x1 into λ2 upon λ1। कैलकुलेट कर सकते हो अभी? x2 कैलकुलेट हो सकता है क्या? हाँ सर। डू इट।
हुआ? x2 इज इक्वल टू x1 कितना है 0.32 इंटू 10⁻³ लैम्डा 2 कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻⁷, where the 10⁻⁷ get cancelled. So here will remain only 0.32 into 4.8 into 10⁻⁻3, keep it aside, divide by 6. अब कर पाना पॉसिबल है क्या? हाँ सर, अभी इजी है। देखो अगर यहां से ना पॉइंट को शिफ्ट कर दो सो दैट विल बिकम अ 48 और पॉइंट शिफ्ट करोगे तो -3 से ये हो जाएगा -4। अब आई थिंक ज्यादा इजी हो गया। यस राइट है अभिषेक, हाँ सर। है ना, ये 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x2 मिल चुका है हम लोगों को एंड दैट x2 शुड बी अ 0.256। ओके, अब हम लोगों को चेंज फाइंड आउट करना है कि कितना चेंज हुआ है। तो जो बड़ा है उसको पहले लिख लेंगे, मतलब x1 बड़ा है x2 से, तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसको पहले लिख लोगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, याद रखना है यहाँ पे 0.256 इंटू 10⁻³ भी होगा, मतलब अगर -4 में रखोगे तो 2.56 होगा, उसको शिफ्ट करेंगे तो वापस -3 में आ जाएगा। तो ये 0.320 माइनस इंटू 10⁻³ माइनस 0.256 इंटू 10⁻³ -3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा 0.064 इंटू 10⁻³ क्योंकि 10⁻³ कॉमन था, तो हम लोग इसको 0.064 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। समझे सब? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। ये वाला न्यूमेरिकल देखो कहाँ पे है, टू ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। कौन सा न्यूमेरिकल है? The optical path of a ray of light of a given wavelength traveling a distance of 3 सेंटीमीटर। नहीं मिला? Question number 14 is sir. क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये लिख के हुआ रब कर दूं? यस सर, यस सर, लिख के हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द गिवन।
क्या है गिवन में? The optical path of a ray of light of a given wavelength traveling a distance of 3 centimeter. It means we are having a distance d1, क्योंकि यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मतलब डिस्टेंस भी दो होंगे. So we'll write d1 3 centimeter in flint glass having reflected index. तो मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है n1 लिख लेते हैं यहाँ पे. So 1.6 is same as that on traveling a distance x centimeter. Okay. तो ये x सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, याद रखना. We need to calculate the d2. And through the medium have refractive index. तो यहाँ पे n2 should be a 1.25. Determine the value of x. We need to calculate the guy's x. x ढूंढना है. कौन सा फॉर्मूला? Sir, n into सॉरी, n into d, sir. n into d मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स into डिस्टेंस. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे n1 d1 is equal to n2 d2. We'll calculate the d2. d2 कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा? n1 d1 अपॉन n2. अभी कैलकुलेट हो सकता है. कैलकुलेशन हो सकता है अभी. हाँ सर. डू इट. सर 3.82 समथिंग आ रहा है. 3.82 3.823 होगा या फिर 5-6 हो हाँ सकता सर. है. 823. राइट है. व्हाट अबाउट अदर? बाकी सब जिंदा हो? Yes, sir. लिखे. Now check this numerical. In Fraunhofer diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meter from the lens to obtain the diffraction pattern. कौन सा न्यूमेरिकल है ये? क्वेश्चन नंबर 19. Check out the question number 19, everyone. क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 में?
कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 में। मोहम्मद क्या हो गया आज? अभिषेक, अंकुश, अच्छा मोहम्मद आके गया क्या? लेक्चर में कुछ देर पहले था वो। लेट मी नो क्या गिवन है। One of a diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance 2 meter. मतलब जो कैपिटल डी है, that capital D should be a 2 meter, right? और क्या गिवन है? From the lens to obtain a diffraction pattern, if slit width is 0.2 millimeter, मतलब slit width, तो slit width को हम लोग diffraction में A से denote किए थे, and that should be the 0.2 मिलीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हम लोग इसको 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, और क्या गिवन है? एंड देयर फर्स्ट मिनिमम इज 5 मिलीमीटर। तो फर्स्ट मिनिमम मतलब डार्क, तो 1D लिखा है मैंने, एंड दैट शुड बी अ 5 मिलीमीटर। ओके, विड्थ ऑफ either side of the central maximum, find the wavelength of a light. Okay, we need to calculate the wavelength of a light. तो पहले हम लोग width of central maximum find out कर लेते हैं। So width of central maximum is width of, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। width of central maximum is equal to 2y1d। तो y1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5 मिलीमीटर है, so it will become a 10 millimeter. So we can write 10 into 10⁻³ meter. Okay. Now we need to calculate the width of central maxima. तो width का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। 2 भी था, याद करो। लास्ट में मैंने दिया था आप लोगों को एक नोट, जहां पे width का फॉर्मूला W which is equal to 2 lambda capital D upon small a। याद करो, मैंने डिड्यूस विथ width of central bright fringe slit डायफ्रेक्शन पैटर्न दिया हुआ था। अब तो इजी हो गया ना, लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो अगर लैम्डा कैलकुलेट करना है तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनेगा? W into A upon 2 into capital D। यस और नो? कैलकुलेट हो सकता है क्या? हाँ सर, हो सकता है। डू इट।
सर क्या 10 आया? का पावर कैसे कैंसिल होगा, समझ में आ रहा है। 10 का पावर सर 5 into 10 raised to minus 7 आ रहा है सर। 10⁻7 आ रहा है। 5 into 10⁻7 ऐसा आ रहा है। Yes, sir. तो मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। अगर 5 into 10⁻7 आ रहा है, लैम्डा विच इज इक्वल टू 5 into 10⁻7, और इस -7 को आपको 10⁻10 करना है, तो यहाँ पे 10⁻3 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 10⁻10 बन जाएगा वो। ये दोनों ही वैल्यू सेम है, याद रखना। लिखे सबने? आंसर मिला सबको? यस और नो एवरीवन? हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ पे है। अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546। ट्राई करेंगे ना क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? सर। 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू एज इट इज है, सेम टू सेम है। मतलब ये 10 अगर -10 कर दूंगा, 5000 इंटू 10⁻10 करोगे तो बात तो वही हो गई ना। 10⁻10 है, अगर इसके अंदर से 3 यहाँ पर शिफ्ट करूंगा तो इट विल बिकम अ 5 इंटू 10⁻7 वंस अगेन। तो आप उसको चाहे 5 इंटू 10⁻7 लिखो, चाहे 5000 एमस्ट्रॉम लिखो, बात एक ही है। और एग्जाम में जरूरी नहीं है आप एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो। आप 5 इंटू 10⁻7 मीटर लिख के छोड़ दोगे, यू विल गेट योर मार्क्स। ओके, अभी वाला क्वेश्चन देखो कहाँ पे है। अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 न्यूटन मीटर, सॉरी नॉट न्यूटन मीटर, हाँ नैनोमीटर, passes through a slit of width 0.4 millimeter. Okay, question number 21 everyone. Question number 21 all. क्या गिवन है? कुछ गिवन है? दिया वेवलेंथ दिया है 5 नैनोमीटर। तो इंटू 10⁻9 सब वेवलेंथ दिया है, विद दिया है, विड्थ दिया है 0.4 मिलीमीटर है, मतलब 4 इंटू 10⁻4 मीटर है। -4 मीटर और सर डिस्टेंस भी दिया है सर 40 सेंटीमीटर। कैपिटल डी। ये डिस्टेंस स्लिट और स्क्रीन के मिड का है, एंड दैट शुड बी दी 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर 40 इंटू 10⁻2 मीटर। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वापस यहाँ पर यूज करेंगे 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। सर मिनिमा दिया है सर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा? ओके, तो मिनिमा समझ लो, फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही था ना। यस सर। चेक करो।
तो लैम्डा का वैल्यू 546 है ना, इंटू 10⁻⁹। क्या हुआ हेलो, लैम्डा की? हाँ वैल्यू बोलो। 546 इंटू 10⁻⁹ है। 546 into 10⁻⁹, right? So 1092 into 10⁻⁵ आ रहा है। -5 ध्यान से। तो -7 आएगा। -7 क्या कर रहे हो? एक बार चेक कर लो। 2 into 546 into 10⁻⁹ -9 into minus capital D 40 into 10⁻⁻2 that is a -2। हाँ guys, ये लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है, divide by A, that is our width, and that width should be a 4 into 10⁻⁻4। ओके, तो सबसे पहले सारे पावर फॉर्म को सॉल्व कर लेते हैं। -4 है, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी -11 है ना। 10⁻⁹, 10⁻², -11 और +4, how much will remain over there? बोलो। -7। 10⁻⁷ रिमेन रहता है ना। यस सर। अब देखो -7, ये 4 को यहाँ पे कैंसिल करूंगा, इट विल रिमेन द 10। अब इसको कैलकुलेशन के लिए छोड़ दूंगा, सो 2 सर नहीं समझ रहे, इंटू, आप बताइए ना। अरे सारे पावर फॉर्म को ऊपर, ये 10⁻⁴ को ऊपर लेके जाओगे, +4, 10⁴ और 10⁻⁻11। -11 कैसे हुआ? 10⁻⁹ -2, इट विल बिकम अ -11। तो रिमेनिंग कितना रहता है? 10⁻⁷ रहता है। हाँ सर, 10⁻⁷ आया था मेरा आंसर। ये 4 को 10 से 40 को कैंसिल किया मैंने, तो यहाँ पे कितना रिमेनिंग हुआ? 10। तो मतलब कितना रिमेनिंग हो गया यहाँ पे? 10⁻⁶, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 546। सर 10⁻⁷ था ना, -6 कैसे बचेगा वापस? अरे ये 4 को 40 को कैंसिल किया ना, अच्छा तो अच्छा, ये एक और 10। 10 निकल गया। सुन नहीं रहे तू? हाँ सर, कहाँ सुन खोया रहा है? हूँ सर, सुन रहा हूँ। ध्यान से। अब 546 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे, सो दैट विल बिकम अ 1092। 10,920। 10,000 1092 आएगा। 1092 क्या बोल रहा है अभिषेक तू? और इसको पॉइंट को शिफ्ट करोगे, सो दैट विल बिकम अ 1092 into 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ है, तो मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। समझे? समझे पॉइंट? ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ पे है। व्हाट मस्ट बी रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ टू द 22 वेवलेंथ? सर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22। नहीं सुनाई दे रहा, आपकी वॉइस लैग हो रही है। 22, ओके। That's question number 22. गिवन चेक करो। गिवन में क्या है? एंगल दिया हुआ है, and that angle should be a 45 degree।
45 डिग्री को पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, याद रखो। What must be the ratio of the slit width to the wavelength for a single slit to have the first diffraction minimum at 45 degree? Okay, the ratio of slit. It means we need to find out the ratio of slit width to wavelength. ये कैलकुलेट करना है भाई। तो फ्रॉम फॉर्मूला लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो अगर मैं स्टेप को उल्टा कर दूं, ए बाय लैम्डा करूं, तो ये 4 बाय लैम्डा होगा, सॉरी 4 बाय पाई। पाई की वैल्यू 3.142। अगर दोनों को सॉल्व करोगे सो दैट इक्वेशन विल लुक लाइक 1.27। ये लिख लो। समझ में आया? नहीं समझा सर, नहीं समझा। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा है वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द विड्थ एंड वेवलेंथ। क्वेश्चन में लिखा है ना अंकुश, ये पॉइंट तो क्वेश्चन में लिखा है, देखो। यस सर, यस सर। तो बस उसी को तो सॉल्व किया है। हाँ कुछ आ रहे हो। लिखे? यस सर। व्हाट अबाउट ऑल? हाँ सर लिख लिया। ये वाला न्यूमेरिकल देखो, मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स पासेस थ्रू अ स्लिट। 23 क्वेश्चन नंबर 26। Guys, question number 26 में here we are having a 3 lambda. 3 सर। हाँ 23 है क्वेश्चन नंबर सर। Okay, question number 23. Question number 23 में we are having a 3 wavelength और capital D which is representing the distance of the screen and slit. मैं given लिख देता हूँ यहाँ पे। D should be at 2.50 meter and we are having the, if the width of the central maximum is 6 meter, so width of central maximum, so WC which is equal to 6 millimeter, मतलब 6 into 10 raised to minus 3 meter. Okay. अब यहाँ पे what is the slit width if the wavelength is, यहाँ पे 3 wavelength given है guys। lambda 1 है 500 न्यूटन मीटर, मतलब 500 into 10 raised to minus 9 meter। lambda 2 given है 50 micrometer, so 50 into 10 raised to minus 6 meter। और थर्ड है 0.500 नैनोमीटर, 0.500 into 10 raised to minus 9 मीटर। ये 3 वैल्यूज गिवन है गाइस। अब एक एक के लिए फॉर लैम्डा 1 के लिए कैलकुलेट करोगे WC, मतलब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ का है फॉर्मूला 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन A। तो अगर आपको लैम्डा 1 फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन विल लुक लाइक WC A अपॉन 2D।
अब λ1, λ2, λ3 ऐसे 3 वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। एक सेकेंड गाइस, स्लिट विड्थ फाइंड आउट करना है, सॉरी हाँ, A1 फाइंड ए फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको A1 दे सकते हैं। तो A1 फाइंड आउट करना है, तो कीप दैट 2 λ1d अपॉन WC। तो ऐसे ही 3 फॉर्मूलाज होंगे, तीनों में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है आपने। कर लोगे ये काम घर पे? यस सर। तो गाइज यहाँ इस चैप्टर में बस इतने ही न्यूमेरिकल्स थे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थे। सारे ही अनसॉल्व न्यूमेरिकल जितने भी थे मैंने कवर अप कर दिए। अब जो मैंने छोड़ दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, रिजॉल्विंग पावर पे डिपेंडेंट है। तो रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपको करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर ऑल? न्यूमेरिकल समझे guys? From next lecture we'll start the thermodynamic chapter. Okay, यस सर। bye all, bye everyone. बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. Bye everyone. Bye, sir. Bye all. चैप्टर को पढ़ के खत्म करो अब फटाफट।